हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैश ट्रांजैक्शन एंड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो हम करते हैं उस पर टैक्स लगेगा या नहीं, एंड क्या पेनल्टी वगैरह चार्ज होगी, एंड उसको आईटीआर में दिखाना रहेगा या नहीं। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें कोई गिफ्ट्स मिली है फ्रेंड से या किसी से अबाउ 50,000 की, तो वो टैक्सेबल होगी इनकम टैक्स में। लेकिन अगर कोई गिफ्ट मैरिज या फैमिली मेम्बर से मिलती है अबाउ 50,000 की, तो वो टैक्सेबल नहीं होगी इनकम टैक्स में। सेकेंड है कि कोई कैशबैक मिलता है गूगल पे, पेटीएम या क्रेडिट से अबाउ 50,000 का, तो वो टैक्सेबल होगा। तो अब हम फ्यू ट्रांजेक्शन्स देखेंगे रिलेटेड टू कैश ट्रांजेक्शन। तो पहला है, अगर हमने किसी को लोन दिया है 20,000 से ज़्यादा अमाउंट की कैश में, तो पेनल्टी लगेगी 100% की। विच मीन्स अगर हमने किसी को 50,000 का लोन दिया है कैश में, तो गवर्नमेंट को पेनल्टी पे करनी रहेगी। सिमिलर वे से अगर हमने लोन लिया है किसी से 20,000 से ज़्यादा कैश में लिया होगा, तो उसमें भी 100% पेनल्टी लगेगी। सिमिलर वे से अगर हमने सेल करते हैं किसी पर्सन को एंड कैश में उसका पेमेंट लेते हैं एंड अबाउ 2 lakhs होगा, तो उसमें भी गवर्नमेंट को 100% पेनल्टी देनी रहेगी। अबाउ 2 lakhs कैश रिसीव होगा फ्रॉम सेल, उसमें डिसअलाउड है। उसके बाद अगर कैश डिपॉजिट किया है सेविंग अकाउंट में 20 लाख से ज़्यादा एंड करंट अकाउंट में 15 लाख से ज़्यादा, तो इनकम टैक्स में AIS रिपोर्ट होगी एंड उसके रिलेटेड नोटिस भी आ सकती है। तो उसमें हमें एक्सप्लेन करना रहेगा कि इतना कैश कहाँ से आया। सिमिलर वे से अगर हम 1 करोड़ से ज़्यादा का कैश विड्रॉवल करते हैं, तो उस पर 2% TDS डिडक्ट होगा इफ़ ITR फाइल किया है 3 years का। तो एंड इफ ITR फाइल नहीं किया है तो अबाउट 20 lakhs टू 1 करोड़ के बीच में कैश विड्रॉल किया होगा, तो TDS 5% डिडक्ट होगा इन प्लेस ऑफ 2%। एंड बिलो 20 lakhs कैश विड्रॉल किया होगा तो 2% TDS डिडक्ट होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपने कोई क्रेडिट कार्ड यूज़ किया है एंड उसका पेमेंट कैश में करते हैं अबाउ 1 लाख, तो AIS रिपोर्टिंग में वो शो होगा एंड क्रेडिट कार्ड का पेमेंट बैंक से करते हैं तो अबाउट 10 lakhs का वो होगा, तो वो भी इनकम टैक्स में AIS में शो होगा एंड हमको उसका एक्सप्लेनेशन देना रहेगा इन केस नोटिस आई हो। तो सिमिलर वे से अगर अबाउट 10 lakhs की FD करते हैं तो उसकी भी रिपोर्टिंग AIS में होती है एंड FD से जो इंटरेस्ट आता है वो इनकम काउंट होता है एंड वो टैक्सेबल होता है अदर सोर्सेज में। एंड FD इंटरेस्ट रिसीव हुआ होगा अबाउ 40,000 एंड 50,000 इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन, तो उस पर 10% TDS लगेगा। तो ये सब इम्पॉर्टेंट लिमिट है कैश ट्रांजैक्शन की जो ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है। आपको भी हमारी कोई सर्विस अवेल करनी होगी तो हमारे फर्म NS टैक्स कंसल्टेंसी को कांटेक्ट करें। थैंक यू।